और शिया समुदाय के लोग लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। जोरदार प्रदर्शन हो रहा है पाकिस्तान की सड़कों पर। सेना और पुलिस के उतरने के बावजूद हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। ये देखिए क्या स्थिति है। जिस तरह से कुर्रम जिले में शिया मुसलमानों की टारगेटेड किलिंग की गई, ये आरोप लगाए और उसके बाद जो भी विरोध करता हुआ सड़क पर उतरा, इस घटना का विरोध करता हुआ जो भी उतरा, उसके खिलाफ सेना और पुलिस ने दमनकारी कार्रवाई की है। इससे लोग भड़के हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कैसे तमाम इलाके धू धू कर जलते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ शिया समुदाय के लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। तो पाकिस्तान में शिया समुदाय के लोगों में कितना गुस्सा भरा हुआ है, कितना उबाल है। जब आप प्रोटेस्ट के दौरान एक शख्स का वीडियो बनाते हुए उसका कमेंट आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। सुनिए आप जरा। हमारे हौसले कभी पस्त नहीं कर सकते और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन लोगों को पीछे हटने में मजबूर कर दिया। हमारे हुसैनी माए बहने बच्चे बूढ़े सब अब्बास टाउन के बाहर आ गए और ये लोग जो है यजीदी ये सब पीछे चले गए। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा धरना पहले से ज्यादा जोश और खरोश के साथ जारी है और जारी रहेगा। यहाँ पे अगर हमारी लाशें भी गिरे तो हमें मंजूर है। तो अगर हमारी लाशें भी गिरी तो हमें मंजूर है, ये कहते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कराची इस वक्त सुलगता हुआ नजर आ रहा है। शिया समुदाय सड़कों पर है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। हिंसा की वजह क्या है, आइए इसकी डिटेल आपके सामने रख देते हैं। कुर्रम में सांप्रदायिक हिंसा होती है और यहां पर 130 लोगों की जान चली गई। हिंसा में मरने वालों में शिया समुदाय के लोग थे। शिया समुदाय के लोगों की टारगेटेड किलिंग की गई है। इस इलाके में हिंसा के विरोध में ही सड़क पर शिया समुदाय के लोग उतरे हुए हैं। विरोध में मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन प्रदर्शन कर रहा है। सड़कों पर उतरकर यह प्रदर्शन लगातार जारी है और कहा यह जा रहा है कि बाकायदा सत्ता के संरक्षण में शिया मुसलमानों की टारगेटेड किलिंग की गई। यानी कि पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं नए साल पर। अब बात करते हैं यूक्रेन वॉर की। वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है यह आपके लिए जानना जरूरी है। तो यूक्रेन वॉर से जुड़ी अहम खबर है। यूक्रेन के हमलों से दहला है सेवास्तोपोल। जमीन और समंदर में एक साथ ड्रोन हमलों से हड़कंप मच गया। तस्वीर आप देखिए। और अगली बड़ी खबर, इसी वॉर फ्रंट से ड्रोन हमले में एक और रूसी ऑयल डिपो तबाह हो गया है। स्मोलेंस्क में यूक्रेनी ड्रोन का भीषण हमला हुआ। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेनी ड्रोन ने कैसे इस पूरे इलाके में कहर बरपा दिया, ये आप देखिए। स्मोलेंस्क का इलाका जहां रूसी ऑयल डिपो को हमला करके तबाह कर दिया गया। और वहीं 2025 के पहले दिन ही व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया। पुतिन ने कहा 2025 पितृभूमि की रक्षा का वर्ष है। यह अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है। विशेष सैन्य अभियान के लिए सैनिकों का सम्मान भी किया गया है। तो पुतिन का यह बयान महत्वपूर्ण है। 2025 के पहले दिन पुतिन का एक तरह से वॉर प्लान सामने आया है। क्या कह रहे हैं पुतिन, जरा इस पर नजर डालिए। अब रूस केवल आगे बढ़ेगा, यह कहा गया है। पितृभूमि की रक्षा का वर्ष डिक्लेयर कर दिया है 2025 को व्लादिमीर पुतिन ने। दुश्मन को जवाब मिलेगा, ये वो कह रहे हैं। संदेश यहां पर क्या है इस बयान में, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। यूक्रेन युद्ध अभी नहीं थमने वाला, नहीं रुकने वाला, यह साफ समझ में आता। विनाशक और बड़े हमले किए जाएंगे रूस की तरफ से। यूरोप, यूएस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। दबाव में कोई समझौता नहीं होगा। यह अपने आप में बड़ा इंडिकेशन है। अशोक कुमार सर इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक कुमार सर, यह बयान अपने आप में काफी बड़ा और काफी अहम हो जाता है जब व्लादिमीर पुतिन 2025 का आगाज इस बयान के साथ करते हैं कि यह साल पितृभूमि की रक्षा के लिए होगा। आप कैसे इस बयान को समझते हैं? यह बयान जो मिस्टर पुतिन ने दिया है उसके कई इम्पॉर्टेंट संकेत हैं। इसका परिप्रेक्ष्य देखने के लिए हमें जानना होगा कि रशिया यूक्रेन का युद्ध जो है अगले महीने की 22 तारीख को 3 साल पूरा करेगा।
इस युद्ध के दौरान में जो पहला वर्ष था उसमें तो काफ़ी उठापटक हुई थी, लेकिन दूसरे वर्ष में तकरीबन स्टेलमेट जैसी स्थिति थी। तीसरे वर्ष में भी काफ़ी बदलाव हुए, जिसमें यूक्रेन ज़्यादा एग्रेसिव होता दिखा। लेकिन जैसे ही अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन की न्यूज़ आई, उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया कि वो जैसे ही सत्ता संभालेंगे, जो अभी जनवरी में इसी महीने ड्यू है, तो वो इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। उनके बयानों में एक चीज़ और इंडिकेटेड थी, जिसमें वो लग रहा था कि वो रशिया के स्टांस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ये बयान आया तो जाहिर है कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन और यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले नाटो के तमाम देश को मिर्ची लगी और उन्होंने अब इतनी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी हैं ताकि या तो ट्रंप को युद्ध रोकने में आसानी ना हो, या अगर रुके तो रशिया किसी भी एडवांटेजियस पोजीशन में ना रहे। इसी सिलसिले में धुआंधार अटैक रशिया में किए जा रहे हैं, लॉन्ग रेंज के वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसके टावर्स, कजान जैसे शहरों में निशाना लगाया जा रहा है, तमाम तरह मारक क्षमता वाले हथियार उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुतिन ने मौजूदा जो स्टेटमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके पहले ही करीब 10 दिन पहले एक और उनका स्टेटमेंट आया था, जिसमें उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया हुआ है। पहले आमतौर पर वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए उत्सुक नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि उनको या उनके देश को अगर किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट से खतरा होता है, तो खतरा चाहे न्यूक्लियर वेपन लॉन्च हो या ना हो, खतरे के साथ ही वो उसको लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। परमाणु नीति में हाल ही में रूस ने बदलाव किया है और अब व्लादिमीर पुतिन का ये बयान, जिसके मायने आपने बहुत अच्छे से समझाए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर। नए साल पर यूरोप को पुतिन ने झटका दिया है। कैसे, ये देखिए। रूस ने यूरोप को गैस निर्यात में कटौती कर दी है। आज से ही गैस सप्लाई बंद करने का ऐलान रूस की तरफ से सामने आया है। यूरोप को बड़ा झटका देते नजर आ रहे हैं पुतिन।